गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन फिर से अपना भूगोल विषय जो आपका प्यारा विषय उसकी कक्षा 12 और का जो दूसरा भाग है उसमें अपन ने एस्किमो के बारे में पढ़ा, बुशमैन के बारे में पढ़ा और भील जनजाति के बारे में पढ़ा। और आज उसका जो अंतिम चौथा बिंदु है जो कि वो है अपनी गौंड जनजाति, कौन सी गौंड जनजाति, और इसके बारे में हम विस्तृत रूप से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। मोटी मोटी जानकारी का भी थोड़ा सा आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें आपने देखा है कि विश्व की प्रमुख जनजातियों में उनके खान पीन से लेकर के उनके रहन सहन से लेकर के उनकी किस तरह से क्रियाकलाप है, उन सभी का आज अपन गौंड जनजाति के बारे में अध्ययन करें। तो देखिए आज का जो अपना गौंड जनजाति में सबसे पहले उनका समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति आपने लगभग देखा है कि सभी जनजातियों का जो समाज है वो एक बिखरा हुआ है और सभी में कुछ विशेषताएं थी और कुछ समानताएं भी मिली थी, लेकिन कहीं भी अपने को उनका क्षेत्र भी अलग है, तो उनका रहन सहन अलग है, उनका खान पीन अलग है, कहीं तापमान और जलवायु यानी पर्यावरण से संबंधित कई बिंदु भी अलग मिले हैं। जिसमें देखिए आज समाज और संस्कृति गौंड जनजाति की, गौंड जनजाति के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये मुख्य रूप से भारत में भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। और ये जो समाज है वो सबसे जनसंख्या में सर्वाधिक है, जबकि एस्किमो 20 लाख थे, बुशमैन 10,000 ही थे, जबकि ये इन दोनों से भी जो है वो सबसे ज़्यादा है, एस्किमो से भी ज़्यादा है। कोल और संथाल जो दो जातियां हैं उनसे भी ये जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए समाज और संस्कृति, ये समाज में पितृसत्तात्मक, यानी ये तो अपन सभी मानते हैं कि अपने परिवार में कोई भी जो बड़ा सदस्य होता है यानी पिता, उसका ही सत्ता में सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो आज आप देखिए ये भी एक पितृसत्तात्मक है, यानी इनके सब पहले पिता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और यही इनके सर्वे सर्वा होते हैं, जो कि इनके सारे जो सामाजिक कार्यक्रम या किसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए या पारिवारिक कार्यों के लिए समाज में या शादी विवाह किसी भी प्रकार से है तो उसका जो भी कार्य करता है वो इनके पिता द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, अर्थात इसकी सलाह के बगैर कुछ भी कार्य नहीं करते। फिर रही बात इनकी समाज में ये पितृसत्तात्मक तो है ही, लेकिन कुछ इनके परिवार की जो विवाह संबंधी बातें हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इनके जो विवाह है वो सेवा विवाह, विधवा विवाह और विनिमय। सेवा विवाह यानी किसी के साथ में रहकर के उसका जीवन निर्वाह करना, वो भी एक सेवा विवाह में आता है। विधवा विवाह जिसका पति शांत हो चुका हो या मर चुका हो उसका फिर से विवाह यानी पुनर्विवाह भी कहते हैं। और विनिमय विवाह, विनिमय विवाह ये अपने यहाँ सभी लगभग कई जातियों में ये विवाह होता है, जो कि जनजातियों में नहीं। विनिमय विवाह का मतलब होता है, आपने देखा होगा आटे साटे, क्या आटे साटे, यानी ये विवाह लड़की के बदले लड़की और लड़के के बदले लड़का, इस तरह के जो विवाह होते हैं वो इनमें क्या है, वो आटे साटे अपने यहाँ पे सामान्य भाषा में इसका प्रचलन है। तथा दूसरा इनके जो विवाह होते हैं वो इनके समाज और संस्कृति के अनुसार ही होते हैं, प्लस इनका जो स्थान है वो विवाह स्थल, कौन सा विवाह स्थल, वो कई जहाँ ऐसी जगह होती है जहाँ पर जल स्रोत यानी कहीं पानी का तालाब, बावड़ी, ऐसा स्थान होता है उसके आसपास में, या फिर आम के पेड़ के नीचे। कहाँ पे होते हैं, आम के पेड़ के नीचे इनके विवाह होते हैं। तथा इनके भी वही संस्कृति और जो अपने भारत में विवाह होते हैं इनमें से लगभग 50% जो संसार के क्रियाक्रम है वो इनमें संस्कृति से सभी संस्कारों से जुड़े हुए हैं। तथा इनके जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है,
गांव का मुखिया पटेल या मुखादम, पटेल या मुखादम क्या कहलाता है? पटेल, जो कि अपने इधर भी लगभग जो समाज में गणमान्य नागरिक होता है उसको पटेल ही कहा जाता है, और इनके भी जो गांव का मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है, और जो गांव का जो चौकीदार होता है, गांव का चौकीदार उसको कोतवाल कहा जाता है, जो कि अपनी संस्कृति से और प्रशासनिक दृष्टि से भी आपने देखे होंगे कि वर्तमान में जो कई जगह जो सिटी के जो थाने होते हैं उनको कोतवाली कहा जाता है, अर्थात वो सिटी की सुरक्षा के लिए अर्थात इस तरह से होते हैं, जबकि गांव में इनके द्वारा जो नियुक्त किया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से उसे कोतवाल कहा जाता है। फिर इनके किसी भी प्रकार के क्रियाकर्म होते हैं, संस्कृति से हो चाहे किसी पारिवारिक से हो या शादी विवाह में, तो उसमें जो इनके जो पंडित या पुजारी या पुरोहित जो होता है वो कौन होता है? पुजारी या पुरोहित क्या कहलाता है? वो देवारी, क्या कहलाता है? देवारी। और ये इनके सारे क्रियाकर्म करवाता है, चाहे शादी हो चाहे किसी भी प्रकार का शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, उसमें इनका पूरा रोल रहता है, मुख्य रूप से ये भूमिका निभाता है। फिर इसी के साथ में इनकी जो ये विवाह संस्कृति कितने सकारात्मक है, पिता ही इनके सर्वोपरि होता है, विवाह इनके बारे में, और शादी का स्थान जल स्रोत के निकट या आम के पेड़ के नीचे। फिर कुछ इनकी जो भाषाएं हैं वो लगभग किससे मिलती जुलती है? तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, ये इनकी मिलती जुलती है, और ये जो है मूल रूप से द्रविड़ भाषा परिवार यानी द्रविड़ प्रजाति से मिलते जुलते हैं, और इनकी भाषा जो है वो इस मूल भाषा से बोली जो है वो द्रविड़ियन है, इनकी बोली वो किससे मिलती है? द्रविड़ियन भाषा परिवार से। फिर इनकी जो नृत्य एवं गीत है वो इनकी संस्कृति के अनुसार कौन कौन से गायन जाति, जो एक धुलिया जाति होती है, कौन सी जाति? धुलिया, ये इनके गाने का काम करती हैं। दूसरा, इनके नृत्य और संस्कृति में सबसे ज़्यादा गीत और ये जो नृत्य होते हैं वो पूर्णिमा पर होते हैं। पूर्णिमा यानी फुल मून डे, उस समय पूर्णिमा पर इनके जो एक नृत्य का आयोजन किया जाता है, उसमें गीत भी गाए जाते हैं, और ये दोनों के द्वारा किया जाता है, पुरुष के द्वारा और महिलाओं के द्वारा। यानी पूर्णिमा पर जो नृत्य किया जाता है, जो गीत गाए जाते हैं, वो किसके? जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही भाग लेते हैं। ये था इनका कुछ संस्कारों से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, और अब आता है कुछ इनका क्रियाकलाप, यानी अपनी आजीविका को ये किस तरह से चलाते हैं, यानी भरण पोषण कैसे करते हैं। उसमें आर्थिक क्रियाकलाप देखिए, आर्थिक यानी अर्थ से संबंधित, चाहे भरण पोषण हो चाहे अपने किसी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये क्या क्या काम करते हैं। जिसमें इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो है जमीन कृषि या आखेट, यानी ये इनका मूल व्यवसाय है, जिसमें क्या है? जमीन कृषि और आखेट। जमीन कृषि के बारे में मैंने कुछ पढ़ा था, अभी फिर से बताऊंगा मैं। और आखेट का मतलब आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि आखेट का मतलब होता है शिकार। क्या होता है? शिकार, यानी शिकार करना। और ये शिकार जो करते हैं वो किसका करते हैं? जंगली जानवर। किसका करते हैं? जंगली जानवर। और इसी का शिकार करके काम में लिया जाता है। और फिर कुछ जो अन्य व्यवसाय है उसमें पशुपालन, जो अपने यहाँ पे सामान्यतः मिलते जुलते हैं, किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। और मछली पालन, जहाँ जल वाले स्थान है, जलीय स्थान है, वहाँ पर ये क्या करते हैं? मछली पालन भी करते हैं। और मछली पालन के लिए जो प्रमुख इनके जो मछुआरे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कुरुक, केवट, जो कि नाव संचालन का कार्य करते हैं, नौका संचालन, और कुरुक, केवट और धीवर, ये इनकी जातियां हैं कुछ, जो ये क्या करती है? मछली पालन का कार्य करती है। फिर कुछ जो पशुपालन, मछली पालन और एक कार्य ये वनोत्पादन, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आसपास आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो है वो पहाड़ी और पठारी प्रदेश, फिर जंगल, तो वहाँ पर वन भी काफ़ी हैं। तो कुछ वनों से जो प्राप्त है वो कार्य भी ये जरूर करते हैं। और ये मुख्य रूप से, और इनका पशुपालन का जो कार्य किया जाता है वो सबसे ज़्यादा कौन से